परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1260 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पुनः पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की पहली पत्री अध्याय 1 पद 15। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। दुनिया के लगभग सभी धर्म मानने वाले कुछ आध्यात्मिक सच्चाइयां हैं जिसका बाइबल भी समर्थन करती है। पहला, सभी मनुष्य पापी हैं। दूसरा, मनुष्य स्वयं पाप क्षमा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तीसरा, पाप क्षमा के लिए लहू बहना जरूरी है। चौथा, पाप क्षमा परमेश्वर के अलावा कोई नहीं दे सकता है। पांचवा, पाप क्षमा पाने का मनुष्य की सभी कोशिश अर्थ शून्य और लक्ष्यहीन है। दुनिया के कोई भी प्राचीन धर्मों का अध्ययन यदि उन धर्मों को मानने वाले लोग उसे मानने के लिए आधार के रूप में अंगीकार की गई पुस्तकों के द्वारा करें, आप इस बात को अवश्य समझ सकते हैं कि ऊपर बताए गए पूरे 5 प्रस्ताव भी उन सभी धर्म मानते हैं। दुनिया के सभी धर्म का अस्तित्व इस सच्चाई पर आधारित है कि मनुष्य पापी है। यदि मनुष्य पापी नहीं होता तो धर्मों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ईश्वर की खोज करने की आवश्यकता मनुष्य को इसलिए पड़ती है क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से दूर है, नहीं तो मनुष्य परमेश्वर से दूर है। बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में पाप किए हुए मनुष्य को परमेश्वर अपनी उपस्थिति से दूर करने वाली दुखमय घटना को आप देख सकते हैं। मनुष्य स्वयं पाप क्षमा की प्राप्ति इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अपराधी खुद को निर्दोष घोषित नहीं कर सकता है। यदि किसी पर अपराध का मुकदमा जारी हो तो मात्र 2 ही लोग उसको निर्दोष घोषित कर सकता है। पहला, जिसके खिलाफ उन्होंने अपराध किया वो व्यक्ति। दूसरा, जिस अदालत में उसका मुकदमा चल रहा है उस अदालत। मनुष्य के मामले में ये दोनों परमेश्वर ही है। मनुष्य का पहला एवं मूल पाप परमेश्वर के ही खिलाफ था और मनुष्य को इस मामले में दोषी या निर्दोष घोषित करने का अधिकार रखने वाला अदालत भी परमेश्वर ही है। यद्यपि सभी धर्म कर्मों और अनुष्ठानों का बढ़ावा देते तो है ही, सभी धर्मों की मूल शिक्षा का अध्ययन करें तो पाप के प्रायश्चित स्वरूप लहू बहाने की बात सभी धर्मों में आप देख सकते हैं। यहूदी धर्म में पशु बलि था, आर्य धर्म में अश्वमेध से लेकर पाठा का अर्पण तक आप देख सकते हैं। इस्लाम में बकरी की बलि आज भी की जाती है। इन अनुष्ठानों का उद्गम निम्न सच्चाई पर आधारित है कि लहू बहाए बिना पाप से क्षमा कभी नहीं मिल सकती। पाप क्षमा परमेश्वर के अलावा कोई नहीं दे सकता क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। मनुष्य का वो सृष्टिकर्ता होने के कारण एक बाप जिस प्रकार अपनी संतान के लिए भलाई करने का या दंड देने का अधिकार रखता है, वैसे ही मनुष्य के ऊपर मनुष्य ने परमेश्वर के खिलाफ जो पाप किया उसके अनुसार उसके साथ दंड देने का या उसके साथ भलाई करने का अधिकार केवल परमेश्वर ही रखता है। पाप क्षमा पाने और परमेश्वर से मेल में आने का मनुष्य की कोशिश अदन की वाटिका में ही शुरू हो गई थी। जब पाप मनुष्य को आत्मिक रूप में मृतक और शारीरिक रूप में नंगा किया, मनुष्य ने अंजीर के पत्ते को जोड़ जोड़ कर लंगोट बनाकर अपना नंगापन दूर करने की कोशिश की। उत्पत्ति 3:7। मेरी समझ से दुनिया का पहला धर्म अथवा परमेश्वर से पुनः मिलने का मनुष्य की कोशिश अंजीर के पत्तों से बना हुआ ये लंगोट ही था, परंतु उस लंगोट की आयु धूप निकलने के समय तक ही सीमित थी। परमेश्वर से मिलने के लिए अंजीर के पत्तों से मनुष्य ने जिस लंगोट का धर्म बनाया वह सूर्य का धूप में मुरझा गया। इसलिए सांझ होते होते परमेश्वर जब वाटिका में आया, मनुष्य को अपना नंगापन को छिपाने के लिए पुनः वृक्षों के पीछे छिपना पड़ा। मनुष्य के सभी कोशिश परमेश्वर से मिलने के लिए आज धर्मों और कर्मों और अनुष्ठानों के नाम में है। सबकी हालात इस अंजीर के पत्तों के समान है जो पाप के धूप के सामने सूख कर नष्ट हो जाता है। मनुष्य के द्वारा बनाए गया अंजीर के पत्तों से निर्मित लंगोट का धर्म जब आत्मिक नंगापन को छिपाने में कामयाब नहीं रहा तो परमेश्वर ही एक जानवर की बलि की और उसके चमड़े से अंगरखे बनाकर मनुष्य का नंगापन को उन्होंने दूर किया। उत्पत्ति 3:21। ये जानवर एक प्रतीक था मानव जाति के पाप के लिए संपूर्ण पाप बलि होने वाला परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का प्रतीक, जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर लेते हुए कलवरी के क्रूस पर
पूर्ण पाप बलि बनकर हमें पाप का अनंतकालीन दंड नरक से छुड़ाया। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही उद्धार और मुक्ति मनुष्य को संभव है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, यदि इस यीशु मसीह में आपको पाप क्षमा और उद्धार और मुक्ति नहीं मिलते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपको और कहीं पाप क्षमा, मुक्ति और उद्धार नहीं मिलने वाला है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए जीवन धन्य बनाने के लिए आप सभी की मदद प्रभु स्वयं करे। आमीन।